एक सिंगल कोई मर्द बताइए जो अपनी पत्नी के अपमान पर चुप हो। अगर ऐसा कोई होगा तो सिर्फ अखिलेश यादव, दूसरा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। तो इनका एक कहावत है समाजवादियों का, न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब, ना कि आदि मानव की तरफ ले जाता हुआ कि ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल। इनको पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव जी को। अपनी बेटी को, अच्छी बात है, हमारी भी मतलब पूरे प्रदेश की बेटियां, हम लोगों की भी बेटियां हैं, तो अच्छी बात है कि अदिति अच्छी जगह पढ़े। लेकिन जो है उसको इंग्लैंड, अभी बोला उन्होंने इंटरव्यू में, उसको इंग्लैंड छोड़ करके आए पढ़ने के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तुष्टीकरण के कारण अपनी पत्नी के अपमान पर भी दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। आज के मुझे याद नहीं, जितनी मतलब 30-35 साल पहले इनको ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़वाना चाहते थे, और ये उत्तर प्रदेश के बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़वाना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई प्रदेश के कई जिलों से वीडियोज़ आ रहे हैं। उनकी पाठशाला चल रही है और उस पाठशाला में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब बैठे हैं। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। क्या कहना है सर? देखिए विनय जी, आप एक मतलब कल्पना करिए कि अभिभावक, उत्तर प्रदेश का पूरा जो अभिभावक है वो अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं, और हम एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक उत्तर प्रदेश को कहाँ देखना चाहते हैं। आज दुनिया जो है वो एआई की बात कर रही है, चैट जीपीटी की बात कर रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रही है, एल्गोरिथम की बात कर रही है। तो अब आप ये देखिए कि वहीं पर जो है एक राजनीतिक दल इस प्रदेश के नौनिहालों को, इस प्रदेश का जो भविष्य है उसको ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ा रहा है। तो मतलब ये बड़ी हास्यास्पद बात है, ये दुनिया में जग हसाई कराने वाली बात है। वो राजनीतिक पार्टी स्वयं भी अपना जग हसाई करा रही है, और कहीं बाहर लोग देख रहे होंगे पूरे देश में और दुनिया भर में, तो वो भी कि भाई इस तरह के राजनीतिक दल भी अभी एग्जिस्ट करते हैं कि 21वीं सदी में जहां हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मतलब ये अत्यंत ही निंदनीय बात है। उत्तर प्रदेश के सभी अभिभावक जो हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस तरह की पाठशाला का सख्त विरोध करें, मुखर होकर के विरोध करें। और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। तो आगे चल करके वो दुनिया के मानव संसाधन से कॉम्पीट कर सके, प्रतियोगिता कर सके, और वो जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, टेक्नोलॉजी है, इसका अगला वर्जन उत्तर प्रदेश का बालक बना सके। वो ऐसी प्लेटफॉर्म्स का निर्माण कर सके, ऐसे स्टार्टअप का निर्माण कर सके, ऐसा यूनिकॉर्न बनाए कि भविष्य में दुनिया, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया भर के लोग हमको सब्सक्राइब करें, हमारा सामान खरीदें। तो ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए हमको उनको टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देनी पड़ेगी, सेमीकंडक्टर पढ़ाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ाना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा, वेद पढ़ाने पड़ेंगे। हमारी जो संस्कृति है, मूल जो विज्ञान पर आधारित है, आप ये देखिए, उन चीजों को, उन बच्चों को संस्कार डालने पड़ेंगे उनमें, अपने संस्कृति में लिपटा हुआ और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता हुआ। ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए, ना कि आदि मानव की तरफ ले जाता हुआ कि ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल। इनको पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को कि ये बच्चों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इससे घृणित बात कोई नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या उद्देश्य होगा इनका? देखिए, अब क्या होता है, ऐसे काम आदमी कब करता है, जैसे जब किसी को ये लगता है कि मोदी जी और योगी जी जैसे नेता देश में हैं, जो अपना कुछ नहीं है, जिन्होंने देश को सब निछावर कर रखा है। माननीय अमित शाह जी जैसे नेता हैं हमारे पास, माननीय राजनाथ जी जैसे नेता हैं, पूरा गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो क्या है, इन लोगों को ये लगता है, अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, कि अब इनसे बड़ी लाइन तो हम खींच नहीं सकते। तो इनका एक कहावत है समाजवादियों का, न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो इस मोड में आ गए हैं लोग,
लेकिन प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हम लोग इनको नहीं करने देंगे। जैसे सर मान लिया ये लोग लाइन बड़ा कर रहे हैं, बच्चों का इस्तेमाल कर रहे छोटा कर मतलब ये क्या है, लाइन को बिगाड़ रहे हैं बड़ी वाली। हैं। आप संगठन के महामंत्री हैं जी, तो इसके अपोज में आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए अभी तो आपने देखा होगा कि सरकार ने जहां भी देखा है कि इस तरह का गलत काम हो रहा है तो वहां एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। तो पहले तो सरकार अपने लेवल पर कर ही रही है। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया और तमाम माध्यम से इसका विरोध किया है और अभिभावक लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों की बात है। अच्छा बताइए, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी आज के मुझे याद नहीं जितनी मतलब 30-35 साल पहले इनको ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़वाना चाहते थे और ये उत्तर प्रदेश के बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़वाना चाहते हैं। अपनी बेटी को, अच्छी बात है, हमारी भी मतलब पूरे प्रदेश की बेटियां, हम लोगों की भी बेटियां हैं, तो अच्छी बात है कि अदिति अच्छी जगह पढ़े, लेकिन जो है उसको इंग्लैंड, अभी बोला उन्होंने इंटरव्यू में, उसको इंग्लैंड छोड़ करके आए पढ़ने के लिए। और यहाँ पर कोई फराज अहमद है, इनके कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पढ़ा रहे ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिम्पल। अब बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे वो भी उसी में नारा लगा रहे। बच्चे तो ब्लैंक पेपर होते हैं। देखिए मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो आईएएस की कोचिंग लंबे समय से चलाता रहा, तो मैं जब बच्चे ब्लैंक पेपर होते हैं, जो आप उनको सिखाएंगे और वो बात उनके मानस पर रट जाएगी। लेकिन इससे हमारा भविष्य कितना पीछे हम लोग चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग पहले ही अपनी सरकारों में इन लोगों ने 50 साल पीछे कर दिया, तमाम इंस्टीट्यूशंस को भी कर दिया और प्रदेश को भी कर दिया था। उसको भाजपा की सरकार जो है धीरे धीरे ठीक करने का काम कर रही है। ये फिर उसी मूड में आ गए। अच्छा सर, दूसरा यह है कि अभी डिम्पल यादव जी पर टिप्पणियाँ की गई और काफ़ी चर्चाओं में रही इस बीच, आप कैसे देखते हैं इसको? आपने देखा होगा कि मैंने इसका बहुत मुखर जो है इस बात का विरोध किया और बड़ा विषय, ये गंभीर चिंतन का विषय है कि डिम्पल जी एक हिंदू महिला हैं, भारतीय महिला हैं और माननीय सांसद हैं। उनके खिलाफ एक मौलाना ने टिप्पणी की, 2 दिन तक हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब 2 दिन तक मैंने देखा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तुष्टीकरण के कारण अपनी पत्नी के अपमान पर भी 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो बड़ा फिर इस पर हम लोगों मतलब ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में एक सिंगल कोई मर्द बताइए जो अपनी पत्नी के अपमान पर चुप हो। अगर ऐसा कोई होगा तो सिर्फ अखिलेश यादव, दूसरा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। मैं तो 25 करोड़ छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की धरती पे नहीं मिलेगा। इकरा हसन पर भी किया गया, उन पर भी टिप्पणी की गई है, करणी सेना की नेता जी। नहीं देखिए, किसी भी महिला पर कोई भी व्यक्ति अगर गलत टिप्पणी करता है तो हम जो है और हमारी पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। तो उसको तो ये जो मौलाना जिन्होंने डिम्पल यादव पर टिप्पणी की थी, उनके ऊपर तो आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि ये तो भाजपा ही है। नहीं, अब देखिए, मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है मैं तो 24 घंटा हम लोग पार्टी के कार्यक्रमों में रहते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा कभी उनको? आप भी तो लगातार मतलब मीडिया के मित्र लोग भी तो लगातार राजनीतिक हलकों में रहते हैं, कब आपने उनको देखा? इनको क्या है, सपाइयों को जब कुछ नहीं सोचता है और जब ये कुछ नहीं बोल पाते हैं तो ये बोल देते हैं कि ये भाजपा वालों ने किया है। भाजपा इनके सपने में आती रहती है। अरे उसका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से।